आज मैं आपके साथ बैंगन के पराठे की बहुत ही ज़्यादा मज़े की, बड़ी ही टेस्टी और बिल्कुल ही यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बड़े ही मज़ेदार, टेस्टफुल, डिलीशियस से आज हमारे पराठे तैयार हो गए। फुल ऑफ हेल्दी हैं, बहुत सारी इसमें हमने सब्जियां डाली हैं, खासकर बैंगन का यूज़ हमने बहुत ज़्यादा किया है। अक्सर लोगों को बैंगन नहीं पसंद होते, तो अगर आप इस तरह से पराठे बनाते हैं तो आप यकीन करें आप बड़े ही शौक से ये पराठे खाएंगे। बड़े हों, बच्चे हों, सभी को ये पराठे बड़े ही पसंद आने वाले हैं। चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले हमने लिए हैं जनाब 2 अंडे। उनको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। जब ये इनको आप अच्छी तरह फेंट लें तो इसके अंदर हमने 2 कप नीम गर्म दूध शामिल करना है। ठंडा दूध आपने इसमें नहीं शामिल करना, हल्का नीम गर्म दूध हो। 2 कप दूध शामिल करने के बाद 2 कप ही हमने इसके अंदर डाल देने हैं मैदे के भर के। मैदा आपने अच्छी तरह से छान लेना है। छानने के बाद उसके बाद आप मैयर करके इसको बना लें। मैयर करके चीज़ों को बनाएंगे तो बनाना भी आसान होगा और वो बन भी सही जाती हैं। 1 चम्मच इसमें हम चीनी डालेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर खमीर यानी ईस्ट मैंने इसमें डाल दिया है और उसके साथ थोड़ी सी मैं इसके अंदर डालूंगी कलौंजी के दाने। बहुत ज़्यादा इसके भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और उसके साथ आधा चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को डालकर अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर लास्ट मैंने जो रेसिपी पराठे की बनाई थी उसमें थोड़ा सा कहा गया था कि थोड़े से पराठे मोटे हैं। आप दोनों तरह से पराठे बना सकते हैं। आपने मोटे बनाने हो या पतले बनाने हो। मुझे थोड़ा सा इनकी शक्ल जो है वो थोड़ी मोटी ज़रा पसंद है। बच्चे भी शौक से ज़रा खाते हैं, सॉफ्ट ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैंने मोटे बनाए थे। आप दोनों तरह से बना सकते हैं। अच्छा जी, इसको आपने ढाँप के रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद ये लिए हमने बैंगन। बैंगन को हमने बारीक सा इस तरह से काट लेना है। ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक आपने इसके स्लाइसिस कर लेनी है। ज़्यादा मोटे नहीं करने, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद है मोटे तो आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इतने बारीक स्लाइसिस किए हैं पतले से। पैन हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। उसके अंदर थोड़ा सा हमने डाला है 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। ये देखिए मैंने दोनों तरह से बनाए हुए हैं। इस तरह स्लाइसिस भी काटे हुए हैं, थोड़े थोड़े बारीक से कट भी किए हुए हैं। जैसे आपको सहूलत हो, जैसे आपका दिल करे आप वैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने इनको हल्का सा फ्राई करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बैंगन पहले ही बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं। 2 चम्मच हम इसके अंदर 2 चुटकी जो है मैंने इसके अंदर डाला है सॉल्ट, नमक इसमें डाला है। इनको ये देखें तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर ये देखें इस तरह से इसकी कंडीशन हो गई है। बस इससे ज़्यादा हमने नहीं पकाना, इसको उतार लेना है। तकरीबन हमने इसको 1 घंटे के बाद चेक किया तो ये जो हमारा बैटर था ये तकरीबन अच्छी तरह से ये देखिए फूल चुका है। अब हमने इसमें अपने जो सब्जियां जितनी काट कर रखी हुई थी वो इसमें डालनी है। 2 मैंने इसमें टमाटर डाले हैं। ये देखिए 1 प्याली भरकर मैंने इसके अंदर पालक जो है वो डाल दी है। उसके बाद बैंगन को हमने ठंडा कर लिया था, इसके अंदर हमने बैंगन भी डाल देने हैं। इस तरह से तमाम बैंगन डाल देंगे। उसके बाद 1 आलू मैंने कश करके रखा हुआ था, उसका पानी हमने निचोड़ लिया था। उसके बाद हमने इसके अंदर आलू जो है वो डाल दिया है। इन तमाम चीज़ों को डाल के अब हमने इनको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। बड़ा ही ज़बरदस्त कलरफुल सा हमारा जो बैटर है वो तैयार हो रहा है और इसके पराठे भी बड़े ही मज़ेदार और कलरफुल से होंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो इसको बहुत ज़्यादा बारीक पराठा भी बना सकते हैं, आप चाहें तो मोटा भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सूखा धनिया लिया है, इसको आप हाथ से क्रश करके इसके अंदर डाल लें, इससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने पैन रख दिया है। पैन के अंदर हल्का सा हमने ऑयल जो है वो लगाएंगे और उसके बाद जो हमने अपना बैटर बनाकर रखा हुआ था वो इसके अंदर डालेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर 1 चम्मच अब ये मैंने डाल दिया है। इसी को आप हिलाकर इसका पतला सा पराठा हल्की आंच के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े ज़्यादा मोटे पराठे जो हैं वो चाहिए, तो इसलिए मैंने 2 चम्मच भर के डाला है। और इन पराठों को हमने बिल्कुल स्लो आंच पर पकाना है, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी वरना आपके जो पराठे हैं वो नीचे से कच्चे रह जाएंगे। इस तरह से अब हल्का हल्का सा हमने इसकी साइडों पर ऑयल लगाना है और हल्का सा पराठे को आपने उठाकर चेक करते जाना है कि आपका पराठा जो है वो नीचे से पक चुका है। साइड से नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर आपका पराठा बन जाए तो आपने इसकी साइड को टर्न कर लेना है। बड़े ही इजीली बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। बस थोड़ा सा आपने इसको हल्की आंच पर बनाना होता है ताकि पराठों के अंदर तक जो है ना पराठे अंदर तक पक जाएँ, कच्चे ना रहें। ये देखें जनाब, माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार और ज़बरदस्त टेस्टफुल सा हमारा जो पराठा है वो तैयार हो चुका है। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त टेस्टी बना है। बस थोड़ा सा टाइम लगता है पकाने में क्योंकि हमने इनको अच्छी तरह पकाना होता है, अंदर से कच्चे ना रहें। उसके बाद हमने दोबारा से ये बैटर लिया है, मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने 2 चम्मच बड़े जो हैं वो भर के इसके अंदर डाले हैं
और उसके बाद हमने इसका वेट करना है हल्के हल्के से। जैसे ही ऊपर बबल आना शुरू हो जाएंगे आप देख लेना कि आपका पराठा जो है वो तकरीबन तैयार होने वाला है। ये देखिए इस तरह से पता चल जाता है। उसके बाद हल्का हल्का सा हम लगाएंगे ऑयल और पराठे को हमने इसकी साइड को हमने टर्न कर लेना है इस तरह से। इसी तरह से हल्का हल्का से उसको प्रेस करते जाएंगे। थोड़ा सा घी लगाना हो तो लगा लें, बटर लगाना हो तो लगा लें, वो आपकी अपनी ऑप्शन है जैसे दिल करे। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त इसका कलर आया हुआ है। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत सारी इसमें सब्जियां हैं, दूध हैं, अंडे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे पराठे जो हैं वो कितने ही ज़बरदस्त से बने हैं। ये देखिए मैंने 2 मोटे पराठे बनाए हुए हैं आपकी सहूलत के लिए, और ये जो बाकी हैं पीछे वाले सारे पराठे हमने बारीक बनाए हैं, यानी पतले पतले बनाए हैं, ताकि आपके लिए इजी हो। जिस तरह से भी आप चाहें पराठों को बना सकते हैं। ये देखिए जनाब माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त से टेस्टफुल से हमारे जो पराठे हैं वो तैयार हो चुके हैं। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखिए कितने ही मज़ेदार हैं, और ये देखने में जितने मज़ेदार लग रहे हैं आप यकीन करें ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट सा है, और अंदर तक हमारा पराठा जो है बहुत अच्छी तरह से पका है। बस आपने इसको हल्की आंच पर बनाना है और इसको थोड़ा सा टाइम देना है ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए। इससे अगर आप बनाएंगे तो सैंडविच हो, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, आप यकीन करें आप सबको भूल जाएंगे, ये इतने मज़े के बनते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मज़े की है, बहुत ज़्यादा यूनिक है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।